नो हैंडशेक, नो आई कांटेक्ट। बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं? अभी जो मैच हुआ है पीछे इंडिया और पाकिस्तान का, हाँ ये वही मैच है जिसको लेके पूरी सोशल मीडिया पे चर्चे हो रहे थे कि क्या ये मैच होना चाहिए, क्या बीसीसीआई को ये मैच कराना चाहिए। हाँ ये वही मैच है। इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने पहलगांव अटैक और ऑपरेशन सिंदूर को याद रखते हुए, ऑनर देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए पाकिस्तान के कैप्टन के साथ हाथ नहीं मिलाया। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पर हम ये जानेंगे कि भाई क्रिकेट मैच जो अभी लास्ट वीकेंड पे कंडक्ट कराया गया, एक ऐसा मैच जिसको शायद से आपने भी देखा था, मैंने भी देखा था और थोड़े से बेमन के साथ ही देखा था। उस मैच में जो है सूर्य कुमार यादव जी ने हैंडशेक नहीं किया। अब ये हैंडशेक यहाँ पे इतना जरूरी क्यों माना जाता है? देखिए, माना जाता है कि जब दो कैप्टन आते हैं, दोनों जो है क्या करते हैं, आमने सामने आते हैं और बोलते हैं कि चलिए ठीक है, हम क्या करेंगे, एक दूसरे से बैटल करेंगे। उससे पहले वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, एक तरह से ऑल द बेस्ट कहते हैं हैंडशेक करते हुए। लेकिन सूर्य कुमार यादव जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि मेरा हैंडशेक ना करना, मेरा आई कांटेक्ट ना करना, मेरा कुछ ज्यादा उससे इन्वॉल्व ना होना, उसका मेजर रीजन था पहलगांव अटैक। मैं भूला नहीं हूं कि पहलगांव अटैक में क्या हुआ था। हम भारतीयों ने अपने 26 सिविलियंस को जो है खोया था, बहुत सारी फीमेल्स का जो है घर वहां पे उजड़ा था। मैं कैसे भूल जाऊं ये और कैसे उन लोगों से हाथ मिला लूं। ये कहते हुए उन्होंने इस बात को कंप्लीट किया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस हैंडशेक ना करने को एक सिंबल भी मानता हूं इंडियन आर्मी को प्रेस करने के लिए। हाँ, इंडियन आर्मी जिसने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, यही अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमारी भारत की बेटियों ने मुंह तोड़ जो है जवाब दिया कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो गलती की है क्या उसकी कोई सजा नहीं होगी? उसकी सजा बिल्कुल होगी। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सूर्य कुमार यादव को बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि क्रिकेट क्या है, एक जेंटलमैन गेम है और जेंटलमैन गेम का मतलब होता है कि उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं जब भी क्रिकेट की, तो आपने देखा भी होगा कि आप जब भी क्रिकेट देखने भी जाते हैं या फिर क्रिकेटर्स को भी देखते हैं तो वेल ड्रेस्ड होते हैं, वेल मेंटेन्ड होते हैं, राइट? तो ये एक जेंटलमैन गेम है और एक जेंटलमैन गेम में हैंडशेक ना करना, इन सारी चीजों को लाना, ठीक है, और उस गेम की डिसरिस्पेक्ट करना इज नॉट राइट। बट अगर हम बात करते हैं तो सूर्य कुमार यादव जी का स्टेप यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं था। उनका ये कहना कि मेरा ये स्टेप जो है मेरे कंट्री के लिए है, वो बिल्कुल सही था, चाहे फिर आप कुछ भी बोलते रहे। जब हम और आगे चलते हैं तो यहाँ पे कुछ और बातें भी कही गई हैं। ये है इरफान पटेल। इरफान पटेल की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ये कहा कि अरे ये जो है ना शाहिद अफरीदी, ये तो कुत्ते की तरह जो है भौंकता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर नो हैंडशेक को, बहुत सारी चीजें जो है बोली गई है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म जो है सुनने को मिले हैं। ऑल दो प्रेज तो मिला ही है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से जहां अच्छी बातें की गई वहां पे कुत्तों का भौंकना तो लाजमी था। अगर हम आगे चलते हैं, यही नहीं, यहाँ पे अगर हम क्रिकेटर की बात करें, मोहम्मद यूसुफ, अरे बहुत वेल नोन क्रिकेटर होंगे अपने पाकिस्तान में, ठीक है। क्यों कहा ये मैंने? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लगभग इन्होंने 17,000 इंटरनेशनल, अगर हम बात करते एक तरह से रन्स जो हैं बनाए हैं। इन्होंने सूर्य कुमार यादव की जगह सुअर कुमार यादव कहा। क्या ये आपको शोभा देता है? एक तरफ लोग कहते हैं कि भाई एक जेंटलमैन गेम है, ठीक है, यू शुड मेंटेन द डेकोरम, ठीक है, तुम्हें हाथ मिलाना चाहिए, और उसी तरफ यही क्रिकेटर्स जो हैं इतनी गंदी बात बोलते हैं दूसरे क्रिकेटर के लिए। ये तो एक हिपोक्रेसी नहीं हो गई है? मतलब एक तरफ आप कह रहे हो कि उस बंदे ने हाथ नहीं मिलाया तो वो गलत है, उसने जेंटलमैन गेम की डिसरिस्पेक्ट दी, एक तरफ खुद उस इंसान के नाम को जो है इतना गंदा ट्रीट किया जाता है। ये नहीं होगा कि यार पहले बोल खुद कुछ और रहे हो लेकिन कर कुछ और रहे हो। वहीं अगर हम बात करते हैं तो अगला मैच होने वाला है 21 सितंबर 2025 को, जिसका शायद से सबको बेसब्री से इंतजार तो नहीं है, लेकिन हम देखेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि हम जो है अपनी इंडियन क्रिकेट टीम की रिस्पेक्ट करते हैं, जो उन्होंने साल भर इतने एफर्ट्स पुट किए हैं हमारे लिए। क्या करें हैं? एफर्ट्स पुट करें ताकि
हम प्राउड फील कर सके जब वो जीतेंगे, तो इन सारे एफर्ट्स के लिए हम क्रिकेट मैच ज़रूर देखेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बाहर वाले तो बाहर वाले जिन्होंने बहुत कुछ बोला है सूर्य कुमार यादव को उनके नो हैंडशेक पे, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ तो अपने घर में भी कुछ उनको कम नहीं बोला गया है। आप पार्टी की अगर हम बात करते हैं, कौन, एक फॉर्मर एमएलए, उन्होंने ये कहा कि ये जो नाटक किया गया है, ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैंने इसको नाटक क्यों बोला, इन्होंने क्लियरली अपनी स्टेटमेंट्स में बोला है कि अगर हम बात करते हैं, अगर तुम्हारी औकात है, यानी औकात टर्म, अगर तुम्हारी औकात है, बीसीसीआई की औकात है या फिर आईसीसीआई की औकात है, तो जितना भी पैसा तुमने कमाया है वो सारा उन 26 विडोज को जो है दे दो। मतलब यार ये तो समझना चाहिए कि चलो बाहर वाले तो पहले ही कह रहे हैं कि यार तुमने गलत किया, जेंटलमैन गेम है, बिकॉज बाहर वालों का काम ही यही है, लेकिन अपने घर में भी ऐसी बातें जो बोली जा रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने इंडियन आर्मी पहलगांव अटैक के अगेंस्ट जो है एक एक्शन लिया है वो सही है, उन्होंने अपने तरीके से जो है चीजें शो करी है, आर्मी को प्रेज किया है, ऑनर किया है, वो बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स जो है पास करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और घर में से ही एक्सपेक्ट करना, आप इंडिया से ही हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये शायद से आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने और भी चीज़ें कही हैं। देखो, कहते हैं कि हिम्मत नहीं है इनकी, ठीक है, कि ये लोग फेक है, हिम्मत नहीं है, और सबसे डिसहार्टनिंग टर्म औकात नहीं है, ये लोग सारे फर्जी हैं। क्या ऐसी बात करना सही है उस इंसान के लिए जिसने पूरे साल मेहनत करी है, जो अपनी पूरी लाइफ शायद से मेहनत कर रहा है इंडिया का नाम क्रिकेट में ऊपर पहुंचाने के लिए, जिसने इंडिया के पहलगांव अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के लिए ये स्टेप लिया है, ये जानते हुए कि वो एक जेंटलमैन गेम का पार्ट है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो ये रहे भाई एमएलए जिन्होंने इसी वीडियो में जो है चिल्ला चिल्ला के कहा है कि भाई इन लोगों की कोई भी औकात नहीं है, ये लोग जो है बिल्कुल फेक हैं। अगर इनको इतना ही बुरा लग रहा था तो इन्होंने एडवर्टीजमेंट से, ब्रॉडकास्टिंग से जो पैसे कमाए हैं वो दे दो ना उन लोगों को, ठीक है। बट अगर मैं बात करती हूँ, ये उनकी अपनी बात है कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट करी, ब्रॉडकास्टिंग करी, इट्स देयर ओन मैटर, उनका जो भी फाइनेंशियल मैटर है वो है, लेकिन उस चीज़ को नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करके अपने ही खुद के घर के जो क्रिकेटर हैं सूर्य कुमार यादव, उन पे एलिगेशन लगाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो आप मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव जी ने जो किया क्या वो सही है या वो गलत है। इसके साथ साथ ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट पास की गई हैं उनके अगेंस्ट क्या ये सही है या गलत है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट जो है जरूर पढ़ूंगी और उनके रिप्लाई भी करूंगी। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके साथ अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक एंड इंस्टाग्राम लिंक दोनों प्रेजेंट है, उसको क्लिक करके आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।